साथ ही वो गाना तो आपने सुना है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ऐसी ही बगिया खिल जाती थी किसकी? जी हाँ, सायरा बानो की, जब वो नाम सुनती थी दिलीप कुमार का। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दिलीप कुमार और सायरा बानो की। जी हाँ, दिलीप कुमार और सायरा बानो का एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी जीवनी हम आपको आज बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही दिलचस्प किस्सा है। और इनकी शादी कैसे हुई और कितना पसंद करती थी दिलीप कुमार को सायरा बानो। आज भी जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा। चलिए, ये मजेदार कहानी उनके जीवन की हम आपको बताते हैं। दिलीप कुमार पर फिदा थी, इतनी ज्यादा फिदा थी सायरा बानो। सायरा बानो क्या हुआ था, सायरा बानो की जो मदर थी, मतलब उनका जो घर था वो यहीं था इंडिया में, लेकिन वो बाहर लंदन पढ़ने के लिए गई थी। अपनी आंटी के पास वो रहीं शुरू के दौर में, वहाँ पर उन्होंने स्कूल किया, कॉलेज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो भारत आ गई, या कि इंडिया आ गई। और इंडिया आने के बाद और लंदन में भी उन्हें इतना क्रेज था दिलीप कुमार का, इतना चाहती थी वो दिलीप कुमार को, बस एक झलक दिलीप कुमार की मिल जाए। दिलीप कुमार का ड्रीम था उनका कि दिलीप कुमार से उनकी शादी हो जाए। और ऊपर वाला भी कभी कभी वही कर देता है जो हमारी सोच में होता है और जो हमारे दिमाग में होता है। और ऐसा ही हुआ सायरा बानो के साथ भी। उनका अपना जो है ड्रीम बॉय अपना मिल गया और आखिरकार दिलीप कुमार से सायरा बानो की शादी हो गई 1966 में। जी हाँ, जब लंदन से वो पढ़कर आती हैं तो सायरा बानो की जो मदर थी, उन्होंने अपना घर जो खरीदा था वो दिलीप कुमार से कुछ ही दूरी पे खरीदा था। यानी कि दिलीप कुमार की पड़ोसन ही समझिए आप सायरा बानो को। तो जब 20 साल की सायरा बानो हुई तो उनका बर्थडे उनकी मम्मी ने मनाया। और वो कहीं शूट पर गई हुई थी, किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहां सायरा बानो गई थी। सायरा बानो को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि उनके लिए उनकी मम्मी ने पार्टी रखी हुई है। और उस पार्टी में सायरा बानो की मदर ने किसे इनवाइट किया? दिलीप कुमार को भी इनवाइट किया। और जी हाँ, और दिलीप कुमार आए भी, और बड़े तैयार होके बड़े जोश फरोश से आए। और पार्टी में जब दिलीप कुमार आए और एकदम से सायरा बानो आई, तो सायरा बानो क्या देखती हैं कि पार्टी उनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है। वो खुश हो गई और वो काफी तैयार भी हुई। लेकिन जब उन्होंने दिलीप कुमार को उस पार्टी में देखा तो उनके होश उड़ गए और खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं रहा। और फिर क्या होता है, अगले दिन दिलीप कुमार फोन करते हैं सायरा बानो के घर पर और उन्हें बधाई देते हैं उस पार्टी के लिए कि उन्होंने इनवाइट किया। उनका शुरू से ड्रीम था सायरा बानो का, अपना मदर से कहती थी कि मैं दिलीप साहब को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं हर काम दिलीप जी जैसा करूँ। तो क्या उनकी मम्मी कहती थी, तो जब तुम किसी को पसंद करते हो तो उनके जैसा काम भी सीखो। उनको अच्छी उर्दू आती है तो उर्दू सीखो। तो सायरा बानो ने उर्दू सीखी। दिलीप कुमार को सितार बजाना आता था तो सितार सीखा। मतलब जो जो दिलीप कुमार को आता था उन्होंने उनकी पसंद के लिए सब कुछ सीखा पहले से ही। लेकिन ये नहीं पता था कि नसीब में दिलीप कुमार ही इनके लिखे हुए हैं। आखिरकार क्या हुआ, एक दिन इनको लगता था, राम श्याम जब मूवी आई थी, सायरा बानो का कहना है राम श्याम मूवी में उनको ही अप्रोच किया गया था, लेकिन दिलीप कुमार ने मना कर दिया था। दिलीप कुमार ने कहा था ये हीरोइन मुझसे बहुत छोटी है। यानी कि दिलीप कुमार से पूरे 22 साल छोटी थी। जब सायरा बानो की शादी हुई तो 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। दिलीप कुमार के घर में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम रही थी और वो कहते ना, नसीब में जब शादी होती है तभी होती है, और सायरा बानो से उनकी किस्मत लिखी हुई थी। तो जब सायरा बानो की शादी हुई 1966 में तो सायरा बानो 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे पूरे। लेकिन वो कहते हैं ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। बहुत अच्छा गाना है और ये सायरा बानो पर एक सटीक बैठता है दिलीप कुमार पर। लेकिन दिलीप कुमार का आना जाना हो गया था, सायरा बानो से वो मिलने लगे थे। एक दिन क्या हुआ, सायरा बानो के घर पर आए हुए थे दिलीप कुमार और
सायरा बानो तैयार होके साड़ी वाड़ी पहन के एकदम मतलब अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी। उन्होंने अपने उम्र को मतलब दिखाया नहीं कि दिलीप कुमार को बड़ा बन के दिखाऊं मैं, मतलब अपनी उम्र से। उन्होंने साड़ी पहनी, खूब तैयार हुई, गहने पहने। तो गहने पहनने के बाद, फिर सब चीजें पहनने के बाद दिलीप कुमार जब आए तो दिलीप कुमार ने कहा कि आप तो एकदम लवली लेडी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और तभी से इनकी अफेयर का सिलसिला जो है जारी हो गया और दिलीप कुमार सायरा बानो के संबंध जो थे आगे बढ़ने लगे और एक खूबसूरत रिश्ता इन दोनों ने बुना। और जो था शादी का रिश्ता, 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई। हालांकि इनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब भी क्या है, सायरा बानो के दिल में हमेशा दिलीप कुमार ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं आज भी सायरा बानो दिलीप कुमार से। सायरा बानो 80 साल की अब हो चुकी हैं और 80वां बर्थडे उन्होंने मनाया है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन दिलीप साहब को वो आज भी नहीं भूली हैं। और दिलीप कुमार का असली नाम तो आप जानते ही हैं, यूसुफ साहब, और वो यूसुफ साहब ही कहती हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं आज भी सायरा बानो। और सायरा बानो का ये कहना था कि मैं उनको अपने ड्रीम में देखती थी, कि दिलीप कुमार मेरे ख्वाबों में आते थे, और ये ख्वाब उनकी हकीकत कैसे बन गई ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो वो बहुत खुश थी कि दिलीप कुमार से उनकी शादी हुई। और दिलीप साहब को बहुत से लोग बोलते थे तब कि शादी कर लो, जल्दी कर लो, 44 साल के हो गए हो। लेकिन ये नहीं पता था कि सायरा बानो के साथ इनकी किस्मत जुड़ी हुई है। और जब दिलीप कुमार की शादी हुई तो बड़े धूमधाम से हुई, जिसमें राज कपूर दिलीप कुमार के दोस्त थे, बहुत ज़्यादा पक्के देवानंद दोस्त थे। और सभी लोग इकट्ठे हुए थे दिलीप कुमार की शादी में और बधाइयाँ दी थी सायरा बानो को और दिलीप कुमार को। लेकिन इन दोनों के प्रेम का फासला बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि उम्र का फासला जो था प्रेम के बीच में कहीं नहीं आया। यानी कि 22 साल छोटी होने के बाद या 22 साल बड़े थे दिलीप कुमार, कहीं लगा ही नहीं कि इन दोनों में उम्र का इतना गैप है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमेशा सायरा बानो खुश रहें और दिलीप साहब यानी कि यूसुफ साहब जहाँ भी हैं, इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, हमेशा उनकी रूह को सवाब पहुँचे और वो जहाँ भी हैं खुश रहें।